पिछले दिनों अकेले रहकर समाज की सेवा करने वाले डॉक्टर रविशंकर ने मिस रेणुका से विवाह किया ताकि समाज सेवा में सहयोग पा सके। इस निर्णय का अभिनंदन करते हुए मुखातिब होने की गुजारिश करता हूँ। भाइयों और बहनों, पत्रकारों, मेरा नमस्कार। सेक्स की समस्याओं को पूरी तरह हल करके आप लोगों की सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। इस शुभ दिन में जो हमारा स्वागत तथा सत्कार आप लोगों ने तथा पत्रकारों ने किया, उसके लिए मैं हृदय पूर्वक आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद। आपका नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक यू। यार, मुझे डॉक्टर साहब की बात है काफी पसंद आई। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, मेरी उस डॉक्टर के बाद तो कब गए हैं? रेणुका भी जवान है, फिर उससे प्रेम विवाह कैसे कर लिया? वो डॉक्टर हैप्पी होम नामक अनाथ आश्रम चलाते हैं, उसी में अनाथ बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये रेणुका वहीं पढ़कर बड़ी हुई, उससे शादी करने के इरादे से उन्होंने कुछ दिन अपने घर में रखा था। क्यों बेटी, इस तरह की फालतू बातें क्यों करती हो? अगर डॉक्टर चाहेंगे तो जवान लड़कियां क्यों लगाकर खड़ी हो जाएंगी। मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब। रेणु, कम। आप अपने सफेद बाल क्यों निकाल रहे हैं? मेरे लिए तो जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए नहीं। कल तक मेरे बारे में, मेरी उम्र के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सुंदर अप्सरा से शादी करने के बाद तुम्हें मेरे साथ देखकर दुनिया के लोग तरह तरह की बातें अवश्य करेंगे। मुझे बुड्ढा बताकर मजाक उड़ाएंगे हम दोनों जब बाहर जाएंगे तो। हमें देखने वाले हर आदमी को जलन हो रही है। अरे हाँ, आज हमारी पहली रात है ना? हम दोनों जब चाहेंगे तभी पहली रात होगी। राइट, वेल सेड। सुनो रेणु, मुझसे छोटी होने के बावजूद जब तुमने शादी की बात की तो हाँ कर दी। कारण जानती हो? वो क्या? आज तक सेक्स के बारे में कई पुस्तकें पढ़कर उनके सारांश को समझकर दूसरों को सेक्स की समस्याओं से मुक्ति दिलाता था, पर अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं रही। शादी के बाद प्रैक्टिकल सेक्स का अनुभव होता है। सेक्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करके मैं किताब लिखना चाहता हूँ। अब तुम समझ गई होगी। समझ गई। आज तक शारीरिक सुख न जानने वाला मैं तुम्हारी सहायता से काम शास्त्र के जटिल रहस्यों को अनुभव द्वारा समझकर सुखी जीवन के लिए जो कुछ करना है वो सब मैं अपनी किताब में लिखूंगा, और तुम भी अपने अनुभव द्वारा एक किताब लिखो। फिर हम दोनों मिलकर सुखी दाम्पत्य के लिए तीसरी किताब लिखेंगे, और वो किताब हमारे द्वारा बनाए सेक्स कॉलेज के बहुत काम आएगी। फ्यूचर जनरेशंस की भलाई के लिए जो भी काम करेंगे मैं पूरी मदद करूंगी। स्त्री अपने कुमारियों को पति के हवाले करने वाली पहली रात की विशेषता को, प्रधानता को, या उसमें जो मिठास है उसे जान नहीं पाती। कारण है सेक्स के बारे में जानकारी ना होना। ये सोचकर कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इस भावना की वजह से बहुत से लोग सुहाग रात को संतुष्ट हुए बिना ही गुजार देते हैं। पहली रात को ही पत्नी को पति पर अटूट प्रेम अनुराग पैदा करने के लिए सुहाग रात को आंख मिचोलने के बदले बिना शर्म के गुजारना चाहिए। सोमवार के स्वामी शिव भगवान, मंगलवार के स्वामी श्री हनुमान, गुरुवार के स्वामी श्री राघवेंद्र, शुक्रवार की देवी श्री लक्ष्मी माता, शनिवार के स्वामी श्री बालाजी, रविवार के देवता सूर्य भगवान। मेरे मन को प्रशांत रखने की, इच्छाओं को वश में करने की शक्ति दो मुझे भगवान। प्यारी बिटिया, पूजा पाठ करती और उपवास रखती आई है आज तक। अपना खाना खुद तैयार करती है, चाय भी खुद तैयार करती है। ये निष्ठा और नियम पिया के घर तक रख सकेगी क्या है बिचारी?
वहाँ शारदा बेटी देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा में डूबी हुई है, लेकिन इस देवी की अभी तक सुबह नहीं हुई। मगर कॉफी ठंडी हो जाए तो गला फाड़ती है। बेटी सरिता, कॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए। कॉफी लाना तेरी ड्यूटी, पीना मेरी ड्यूटी। इधर ला। रामदास, दीदी पूजा कर रही है बेटी। आप चलो, हम दीदी को छेड़ेंगे। चलो। गोविंद हरे गोपाल हरे। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? शारदा, बेटी शारदा, क्या हुआ? सारिता, पूजा के कमरे में शो पहनकर। अरे, इसके लिए इतना चीज कही तुम? शो ही नहीं पहनी, बल्कि मेरे कार्पेट पर कॉफी गिराकर मेरे कमरे को गंदा कर दिया। ये सब जानबूझकर किया है माँ। क्यों सरिता? मम्मी, क्यों नहीं? अभी तक स्नान नहीं किया और दीदी को परेशान करने चली आई। जाओ जाकर स्नान करो, दोनों सौते बन गई हैं। सॉरी मम्मी। दीदी, शर्ट निकाल के साफ कर दूं? अरे दीदी नहीं, लगता अंदर कुछ पहना ही नहीं। गोविंद हरी। सुनो देवी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तशरीफ ले जाओ। सरिता, अंदर तो ही है। चोरी तभी है एकदम। ये दरवाजा बंद करके नहा सकती है ना, बेशरम के। और तुम्हारे ब्याह के बाद पति देव होंगे, अगर वो इसी तरह नंगे होके बाथरूम में नहाते हुए शारदा कहकर बुलाते कहते शर्मा का भाग जाओगी क्या? दीदी, दरवाजा मत बंद करना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। आपका नाम? मरियम। कितने बच्चे हैं आपके? दीदी, एक ही बेटी है। उसके बदन पर जख्म क्यों है? दिल्ली पर सवार भूत भगाने के लिए एक मंत्रवादी के पास ले गई थी। ओहो, तो मंत्रवादी ने मारा है। क्या नाम है उसका? ठीक है। आपकी बेटी की हालत कब से? ब्याह के बाद से ही। सुनो, रोगी के बारे में डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। उदाहरण के लिए पेट का दर्द ही मान लीजिए, भूख से भी होता है, खाना हजम न होने की वजह से भी होता है। बीमारी की वजह से पैदा होने वाली ये पीड़ा दवा से भाग सकती है। डॉक्टरों से या वकीलों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बताती हूँ बाबू, छोटी उम्र में मेरी बेटी अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे बच्चों के साथ मिलकर आग चोरी खेला करती थी।
शीला, मारू कहाँ है? कहाँ छुपे हो? पकड़ लिया। बच्चे को दूसरा कोई काम नहीं। शीला, मारू कहाँ है? कहाँ छुपे हो? पकड़ लिया। ये तो नीले से चिपकली की तरह चिपक गया है। अब तुम ही चोर हो, आपको बरपति बात। खेलेंगे हम कौन? कृष्णा है। इतना बड़ा हो गया वो बच्चों के संग खेलता है। बस यही आंटी। बड़ा आया यूं वाला। कुछ दिन बाद लिली जवान हो गई, लेकिन उसका बचपना खेलना कूदना बंद नहीं हुआ। छोटे बड़े का ख्याल न कर सबके साथ खेलती रहती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बंद करो कृष्णा, सीधे यहाँ से। बच्चों भागो यहाँ से। लिली तुम अंदर चल। सुन लिली, तू अब छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। आज से तेरा लड़कों के साथ बात करना और खेलना बंद। दरवाजा होकर आती है तो अंदर जा। लिली, कृष्णा, डैडी, ये घर भाग। चल लिली, जवानी में पहला कदम पड़ते ही तेरे अंदर इच्छाएं उठने लगी, लेकिन बच्चों से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। शबनम चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती। मेरी बहू ने अब उसने तुमने गलत काम किया है। उसे पास पड़ोस वाले देख लेते तो तेरे कारण लोग मेरे मुंह पर थूकते। फिलहाल कोई तुझसे ब्याह नहीं करेगा, कोई ब्याह नहीं करेगा। उस दिन से ही मेरी भोली भाली प्यारी बिटिया भूतग्रस्त पागल जैसी हो गई। लेकिन लोगों ने बताया कि ब्याह के बाद एकदम ठीक हो जाएगी, तो यशोदा से ब्याह कर दिया। लेकिन ब्याह के बाद भी वो कुछ बदली नहीं। तेनू पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया? ओह यस। आप अपनी बेटी के पास जाइए। आप बैठिए। पत्नी को बेरहमी से मारने वाले इसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे मैंने उसे मारा नहीं सर, छुआ नहीं अभी तक। बैठ जाइए प्लीज। सुनो रेनू, इस युवती को मेंटल शॉक लगा है और ये लोग गलत समझकर उसे भूत भगाने वाले के पास ले गए हैं, जिसने मारा है और रेप की कोशिश की है। अपनी पत्नी की मैंने हिफाजत की मैडम। अरे बैठ जाओ ना। सुनो यशोदा, पहली रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी बातें बताओ। मैं पहली रात को अपनी पत्नी के इंतजार में बैठा था सर,
उसकी सहेलियों ने उसे मेरे कमरे में भेजकर दरवाजा बंद किया। आपकी पत्नी के केस को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसे रोग से मुक्त करना तुम्हारे अपने हाथों में है। ब्याह के पहले उसके साथ एक भयंकर घटना घटने के कारण तुम्हारी पत्नी भयभीत होकर पागल जैसी बन गई है। इस पागलपन को दूर भगाने के लिए तुम अपनी पत्नी से कठोर बर्ताव न करो। मीठी मधुर बातों से उसका मन बहलाओ, उसके अंदर काम वासना जगाओ। उसी वासना को तुम दवा की तरह प्रयोग करके उसे बीमारी से मुक्त कर लोगे। इसके लिए मैं क्या करूं सर? लिली को डिस्चार्ज करते वक्त उसे मैं एक दवा दूंगा। उस दवा के कारण वो मदहोश हो जाएगी। हेलो माय डियर मैथ्यू, वेलकम। वेलकम वेलकम फॉर दिस बिलव्ड फ्रेंड। आओ मित्र आओ, बैठो। हाँ, नाश्ता करोगे? मैं सवेरे सवेरे कुछ खाता वाता नहीं हूँ। अच्छा, कम से कम कॉफी पियोगे? सवेरे होते ही मैं मैकडोवेल कंपनी की कॉफी पी चुका हूँ, समझे? मैकडोवेल कंपनी वाले ब्रांडी विस्की बंद करके कॉफी तैयार कर लगे क्या बाबू? हाँ चंदू, जानना चाहता था, गुस्सा मत करो। अरे इस चंदू को नौकर या अपना सलाहकार बनाया तुमने? अच्छा, लगता तुमने फिर से दारू पी रखी है सुबह सुबह। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब चल रही है। परेशानियों से निपटने के लिए पीने की आदत पड़ गई है, समझा? व्यापार कहीं परेशानियों से उलझना पड़ा मुझे, पर पिया नहीं। शराब से मुझे सख्त नफरत है। शराब पीने से कहीं परेशानी दूर होती है? अबे ओ, पत्नी से ज्यादा ब्रांडी वफादार होती है। छोड़ो ये बातें, हमेशा अपनी पत्नी की बुराई करते हो तुम। असल में पत्नी का कहना मानने वाले पति को कोई दुख नहीं होता। माय डियर फेलो, पहले पत्नी खोज ले तो सच्ची बातें जान लेगा, उसके बाद ही नीति का पाठ पढ़ाना मुझे। हाँ। अरे मैथ्यू, मेरा ब्याह तय हो गया है। गुड। दहेज कितना है? नहीं। हाँ, ये क्या बात हुई? मर्द के जीवन में कमाने का मौका एक ही बार मिलता है, उसे भी खो दिया तुमने। मैथ्यू, तुमने जीवन में जो बड़ी भूल की वो यही है कि दहेज के लालच में आकर तुमने अमीर घर की लड़की से ब्याह कर लिया। तुमने दौर से प्यार किया है, इसीलिए वो तुमसे आज भी नफरत करती आ रही है। आदमी को मेहनत से कमाना चाहिए, समझे? तुम दहेज के लालच में फंसे, इसीलिए तुम आज भोगत रहो इसी तरह। ये बात आज समझ में आई। इस देश की लड़कियों के पिताओं की परेशानियां बहुत सी है, इसीलिए मुझे दहेज से नफरत हो गई है। यीशु प्रभु के दया से तुम्हारा दाम्पत्य जीवन फूलों की तरह सदा महकता रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? बताऊँ क्या? उस सेक्स सिंबल सुमित्रा नमक वेश्या के घर मेरे साथ चलो, मुझे भी कंपनी मिलेगी। नो नो, आई वोंट कम। वेश्यावृत्ति में जीने वाली पति स्त्री जहरीली नागिन समान होती है, उनसे तुम्हें प्यार नहीं नफरत करनी चाहिए। हेलो। क्यों पोंगा पंडित जी, मेरी किस्मत को आप गठड़ी में बांध के लाए हैं शायद? मेरा नाम पोंगाड़ ही है बेटे, लिंक जोड़ लिंक शास्त्री है। लिंक का नाम को याद रखो तो लिंक भी याद रहेगी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए पति खोज पाई या नहीं? हैं? सोच दिया, अब दोनों के लिंक लगाना ही बाकी है यार। That's nice. पर एक कठिनाई है, सुनिए सावित्री देवी। बेटी सरिता तो सज धज कर चमकती फिरती बहुत अच्छी बात है, लेकिन वकील शेखर अधिक दौलतमंद आदमी नहीं है, फिर भी जज बनने का योग है। लेकिन सरिता का खर्च सब उठा सकेगा या नहीं, यही एक बड़ा भारी पत्थर लिंक बनाने में बाधा दे रहा है माते। सुनिए शास्त्री जी, छोटी लड़की होने के कारण वो प्यार से पली है, ब्याह के बाद अपने आप सुधर जाएगी। ऐसा है तो खुशी हुई मुझे। आप पर पूरा भरोसा करके इन दोनों जोड़ों को ब्याह के लिंक में बांध देता हूँ। लगता है रात की रानी आ गई।
अरे राजू, वो रंगा देख, सुतरा आ गई। सारी रात अपने रसिया के साथ रास लीला मना के आ रही हो, जानते हो? जो इसको ले जाते हैं वो इसको घर तक नहीं छोड़ते। सबसे फायदे की बात है, 2 किलोमीटर का 50 रुपए देती है। ये मेरी सवारी है। उस सुमित्रा को रुपए से पाने की ताकत हम में नहीं है, लेकिन अभी हम दोनों हिम्मत करें तो उस रजनीगंधा को मुफ्त में पा सकते हैं। ओके, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, बड़े आराम से काम बन जाएगा। अरे नहीं यार, सुन मैं तेरी तो वासु, वो तो गहरी नींद में डूबा हुआ है, जाग गया तो उसे भी चांस दे देंगे। ओके डन। टैक्सी? आइए मैडम, यहाँ बैठिए। सुमित्रा, तुम भयभीत न हो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम चुपचाप मान गई तो हम हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ? छोड़ देंगे अपनी आगे में। छोड़ दो, सुमित्रा को तुम जान देना बेचा है, तेरी चाहे दम से मिलकर आनंद लो तुम। पहले तुम उसे चुपचाप छोड़ दो। अरे वो वेश्या, ये बात मैं मानता हूँ, हम पैसे के लिए टैक्सी चलाते हैं, वैसे ही वो पैसे के लिए अपना शरीर बेचती है। दम हो तो उसको रुपए से खरीद लो, लेकिन बलात्कार से अपनी इच्छा पूरी करना बुरी बात है, समझे? जैसे डाला मत बोलो, बोलो गाड़ी चला, बोलो। बात ज्यादा लगी थी आप? हाँ, बोलो बोलो बोलो, बताओ। अपनी टैक्सी लेकर जाओ यहाँ से। तुम जैसे बदमाशों के कारण ही हम टैक्सी ड्राइवरों को अच्छा नहीं समझते लोग। भागो। रात को तुम्हें खरीदने वाले व्यक्ति तुम्हें यहाँ छोड़ने के बदले तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाते नहीं? इच्छा पूरी होने के बाद बिकाऊ औरत से पुरुषों को नफरत हो जाती है, और नफरत के बाद उनको अपने प्रेस्टीज का ख्याल आता है, तब चुसी हुई हड्डी की तरह फेंक देते हैं। पर तुम सुबह तो वापस आ सकती थी ना? बताया ना, बिकाऊ औरत के लिए उनके बंगलों में कोई जगह नहीं। अब रही रात बीतने के बाद आने की रोशनी हमारे जीवन के लिए एक बदुआ है।
अंधेरा है हमारे लिए सब कुछ। ठीक, टैक्सी में बैठो। What a beauty, huh? बाप रे, इतनी सारी इच्छाओं का अंदर छुपाकर आज तक शादी क्यों नहीं की? दौलत इज्जत कमाने तक अपने सेक्स की इच्छा को मार डाला था। हाँ, I love you. शारदा, गोविंद, अरे ये क्या हो रहा है? सुनिए, मैं व्रत कर रही हूँ, मैं झूठा दूध नहीं पी सकती। हाँ? सुनिए, बोलो। मुझे दैव भक्ति से श्रद्धा है, उसे आप अंधविश्वास कह सकते हैं। पूजा पाठ बचपन से करती आ रही हूँ, इससे वो गोविंद हमेशा हमारी रक्षा करता है। आपको विश्वास है? हाँ, अवश्य अवश्य। इसलिए सिर्फ बुधवार भूल के अन्य सब दिन पूजा पाठ और नियम से रहती हूँ। सोमवार के दिन शिव परमात्मा की, मंगलवार के दिन हनुमान जी की, गुरुवार के दिन राघवेंद्र स्वामी की, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी देवी की, शनिवार के दिन उस बालाजी स्वामी की, रविवार को सूर्य भगवान की आराधना करती हूँ। क्यों जी? हाँ? आपको भी आदत है ना? हाँ, है। आज शुक्रवार का व्रत है, मैं नीचे सो जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। 6 दिन तक 6 भगवान की पूजा करती है, बाकी बचा केवल बुधवार। बुधवार को भी बुध देव की पूजा करें तो ठीक है।
आधी रात बीत गई, दूध भी ठंडा हो गया। आलस से मत करो वरना फट जाएगा। सॉरी डॉर्लिंग, हमारे ब्याह की वजह से बड़े बड़े केस पेंडिंग रह गए हैं। प्लीज। कौन बात कर रहा है? मैथ्यू ना? ओहो, नए दूल्हे राजा, सुहाग रात कैसे मनाई? बाद में बताऊंगा, अर्जेंट काम है, फौरन पहुंच जाओ। ओके। चले चाचा। क्या है बेटी? सारे देवताओं के फोटो दीवार पर टांगना है कि अभी लाता हूँ। शारदा, देवताओं के फोटो हॉल में नहीं टांगते। गोविंद हरे, हॉल में लगाने में क्या बुराई है? अच्छा बुरा तुम जानती तो बहुत भला होता हमारा। गोविंद हरे, गोपाल हरे, भला बुरा मुझे नहीं मालूम, बातों में ही भलाई है। हाँ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद एक बात याद आई, मांगी पत्नी मिली माता। हर हालत में पति से एडजस्ट करना चाहिए, तू ही कहता था ना। खुद पति से एडजस्ट न करके वेश्या को खोज गए हो। यस। मैं तेरे ब्याह के पहले तुझे सुमित्रा से मिलाना चाहता था, ब्याह के बाद तुझे उसके चौखट तक ले जाने में मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम अगर सुमित्रा के पास नहीं ले जाओगे तो मैं खुद किसी और को खोज लूंगा। ऐसी बात है? ओके, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सुमित्रा के घर का लाइफ मेंबर बनना नहीं होगा, ओनली टेम्पररी मेंबर। एग्रीड? ओके। हेलो मैथ्यू, प्लीज कम। थैंक यू। सुमित्रा, ही इज माई डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर भानु। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं चलता हूँ। नो नो प्लीज, नई जगह है, तुम मेरे साथ रहो प्लीज। बहुत अच्छी फिटिंग की है। मैथ्यू जी, आपका मन बहलाएगी, आपकी पुरानी फ्रेंड शीला यहीं पर है, बुलाती हूँ। हाय। शीला, शीला। ओ मैथ्यू। रुको। हे, हम कब तक यहाँ रहेंगे? 5 बजे तक। ठीक है, तब तक मैं शीला के साथ बैठता हूँ। चलो भी। गोविंद हरे, गोपाल हरे, रक्षा करो देव, गोविंद हरे। ये लो। थैंक्स। क्या बात है? टाइम देख, 5 बज गए। नो। अरे ये क्या, शराब पीनी शुरू कर दी तुमने? तो क्या हुआ, तुम भी तो पीते हो। तुम जाओ, मैं बाद में 9 बजे आ जाऊंगा। तेरी पत्नी तेरी राह देख रही होगी, 9 बजे जरूर चले आना, समझे? आज गुरुवार है, वह पूजा कर रही होगी। तो नहीं आओगे तुम? कह दिया तुम जाओ जाओ। सुमित्रा, 9 बजे से जरूर भेज देना। ठीक है, भेजूंगी। जवानी दीवानी है। सुमित्रा। ओह वासु जी, आइए बैठिए। क्या बात है, चुप क्यों हैं आप? कुछ नहीं सुमित्रा, उस रोज तुम्हें बचाने के लिए उन टैक्सी ड्राइवरों से लड़ने के कारण उन लोगों ने बदला लिया मुझसे। उन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? वो, मैं उनसे निपटने की ताकत रखता हूँ। उन्होंने मेरे टैक्सी ओनर से मेरी शिकायत की है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर ब्रोकर का काम कर रहा हूँ और इस व्यापार में साझेदार भी बन गया हूं मैं तुम्हारा पैसे के लिए। और भी झूठी बात उन्होंने बोली, सुन के मेरे मालिक ने मुझे काम से हटा दिया। मैं यहाँ तुम्हें अपनी कहानी सुनाने नहीं आया, वो मेरे साथ ये सब कर सकते हैं तो तुम्हें हानि पहुंचाएंगे ऐसा शक है मुझे। तुम सावधान रहना, यही बात कहने आया हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। ठहरिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पेशे को नहीं अपना सकता, कभी नहीं। मैं टैक्सी खरीदूंगी,
आप चलाइए। मुझ पे तरस खाते मुझे काम देने के लिए टैक्सी खड़ी होगी तुम? नहीं, अपने पेशे से मुझे सख्त नफरत हो गई है। अपने को बदलने के लिए ये फैसला किया है मैंने। ना कहिए प्लीज। ओके, मेरा मालिक कौन है क्या है इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं अपना काम ठीक ढंग से करूंगा। मेहनत करके अपना मेहनताना ले लूंगा मैं। बहुत खुशी हुई। आज ही कोई टैक्सी देकर बात कीजिए। तो भी तैयार पड़े हैं। ठीक है। कैसे आना हुआ? मेरी पत्नी की मानसिक हालत से मैं परेशान हूँ। स्लीपिंग पिल्स खाती है फिर भी सोती नहीं, हमेशा शांत पड़ी रहती है। ओ, तो आपके दाम्पत्य जीवन में संतोष की कमी है? कोई कमी नहीं, मैं तो पूरी तरह से खुश हूँ। आप पूरी तरह खुश हैं, लेकिन क्या आपकी पत्नी भी? क्या नहीं? मिस्टर शेखर, संभोग के समय मर्द अपनी काम इच्छा शांत होते ही रति यही है ऐसा सोच लेता है, लेकिन अपनी इच्छा के साथ साथ औरत की काम इच्छा का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। औरत में काम इच्छा बढ़ते ही मर्द का कमजोर पड़ जाना बड़ी भूल है। 90% स्त्रियां घर के कामों से थक कर उत्साह को पूरी तरह खो बैठी हैं, पर 10% संभोग के लिए तड़पती रहती है। कारण घर में काम ना होना। वो पानी बिना मछली की तरह विरह वेदना से तड़पती रहती है। आपकी पत्नी को नींद की दवा लेने का कारण और कोई दूसरा नहीं, आपके कोर्ट में जो तलाक के केस आते हैं 90% सेक्स प्रॉब्लम की वजह से। स्त्री पुरुष के बीच काम संबंधी जानकारी न होना ही इसका मुख्य कारण है। ऐसी भयंकर काम समस्याओं का हमारे देश में कोई निदान नहीं। मुझे क्या करना बताइए? रात को अपने बेडरूम में जाने से पहले आपको अपनी व्यक्तिगत स्थिति प्रतिष्ठा को भूलना होगा। पत्नी की काम इच्छा को पूर्ण रूप से तृप्त करना ही आपका पहला कर्तव्य बनता है। ये हमेशा याद रखें। मीठी मीठी बातों से, आलिंगन से, चुंबनों से प्यार जताते हुए स्त्री के काम इच्छा को जगाना होगा। लाज शर्म को भूलकर रति क्रीड़ा में डूबना होगा। वो अपने आप को भूल जाए तब तक उसे उत्तेजित करना होगा। रति क्रीड़ा इस ढंग से करें कि दोनों की काम इच्छा एक साथ शांत हो। स्त्री पुरुष द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त होना चाहती है। रति क्रीड़ा में तृप्ति पाने के बाद आनंद में डूबी आंखों से जब शांत हो जाती है तभी स्त्री तृप्त हुई ऐसा समझना चाहिए आपको। सरिता, सरिता, स्लीपिंग पिल्स फिर ले लिया क्या? सरिता, आई लव यू सरिता। आज के दिन कलेक्शन कुछ कम है। टैक्सी में थोड़ी खराबी थी, उसे बनवा दिया है। ये है रिपेयरिंग बिल और ये पेट्रोल बिल, बाकी के पैसे। मैंने कभी आपसे हिसाब लिया है? हिसाब लो या ना लो, लेकिन बताना मेरी ड्यूटी है। आखिर तुम तो मेरी मालकिन हो और मैं ड्राइवर। हाँ? मैं नहा कर आता हूँ। बाहर नहाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बाथरूम है। इतना सम्मान नहीं चाहिए। What a surprise! सुबह 9 बजे तक तो उठेगी नहीं तू? आज जल्दी ही उठ गई। नाश्ता मैंने ही तैयार किया है। नाश्ता तुमने बनाया तो आज पेट भर खा लूंगा मैं। सुनिए, पता नहीं नमक मिर्च सब बराबर है या नहीं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तूने बनाया है तो स्वादिष्ट ही होगा। सुनो, तुझे खुशी होगी अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी। हाँ। ओके।
सुनिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। भानु, भानु, कहाँ है भानु? आ गया सर। अरे कहाँ है भानु? बाहर उसकी गाड़ी भी नहीं है, कहाँ गया है? भानु कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाऊंगा ही नहीं, काटूंगा भी। जब भी आओ तेरा मालिक गायब रहता है, घर में कभी नहीं रहता। तो किधर जाता है वो? इधर आने को हमारा 50 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है, वो किधर जाता है? कहाँ है बताओ? हमारे पास से रुपया का ताजा बंडल लेकर सूद भी नहीं दे रहा है, सूद के साथ साथ असल भी नहीं देगा क्या? अरे ऐसा धोखा देगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो तक पहुंचाऊंगा, इस घर को नीलाम करा दूंगा, उसकी गाड़ी को नीलाम करा दूंगा, इस घर के एक एक सामान को जब्त करा के बांध के गठरी बना के ले जाऊंगा। सब उठाकर ले जाओ, सब उठाकर ले जाओ, अपने सब उठा के ले जाओ। अरे रे रे रे, तुम गुस्सा दिखाओ मत। क्या समझा इस लालचंद को? है इस लालचंद को क्या समझा है तुमने? इन्हीं हाथों से लाखों रुपए दिए है तुम्हारे मालिक को हमने। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जैसे सर्वेंट को भी जब्त करके उठा कर ले जाऊंगा, क्या समझे? खबरदार। क्या बात है, वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? वो ठीक ही चिल्ला रहा बेटी। मालिक को दिए रुपए वसूल न कर सका, इसलिए गुस्से में था वो। चाचा जी, मालिक ने रुपए क्यों उधार लिए, ये जानना चाहती हो? उनको तुमसे सुख नहीं, बाहर वेश्याओं से सुख पाने के लिए बेहिसाब रुपए खर्च करके कर्जदार बन गए हैं। पूजा पाठ में डूबी तुम अपने तरीके से रहते हुए पति धर्म भूल गई, इसी का ये फल है। एक पत्नी का पति के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए ये नहीं जानती तुम। उनकी अभिलाषाओं को, उनकी इच्छाओं को कभी जानने की कोशिश की तुमने? बाहर गया आदमी कई दिनों के बाद लौटने पर पूछताछ न करके आदमी को हजारों काम होते ये कहकर टाला तुमने? वो बाहर क्या करते ये जानने का प्रयत्न किया तुमने? भक्ति के नशे में तुम सुख से सो रही हो, उधर तुम्हारा पति वेश्याओं के आगोश में डूबकर सो रहा है। चाचा जी, आप जो कह रहे हैं सच है? सच है या झूठ है, सुमित्रा से पूछो। गोविंद हरे, गोपाल हरे। कौन है अंदर? मेरा नाम शारदा है। आइए अंदर आइए। मैं इस घर में कदम रखने नहीं आई, जिन्होंने रखा है मैं लेने आई हूँ। कौन है वो? इस गाड़ी में जो आए हैं। ओह, आप भानु की पत्नी हैं? हाँ, सीधी तरह उन्हें भेजोगी या इस बात को मैं खुद जाकर उन्हें ले जाऊं? सॉरी मैडम, वो हमें रुपये देकर हमसे सुख खरीद रही हैं। इस घर में वो खुशी से जी रही हैं। उनको डिस्टर्ब करना मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो भेजूंगी, लेकिन आपके तौर तरीके उन्हें पसंद नहीं। भेजने के बाद वो आपके साथ रहेंगे मुझे यकीन नहीं। तुम जैसी पत्नियां अपने पतियों को हम जैसी वेश्याओं के घर आने का मौका नहीं देना चाहिए, और मौका देने के बाद अपने पतियों को ढूंढते हुए आप जैसी इज्जतदार औरतों को हमारे पास नहीं आना चाहिए, समझिए आप? यानी मेरे पति को नहीं भेजोगी? ठीक है, देख लूंगी। अरे ताज्जुब है, माथे पे टीका, आंखों में काजल, बदन पे साड़ी, दामाद जी ने मेरी बेटी की हुलिया कैसे बदल दी? वो तो गहरा रहस्य है, बताना मुश्किल है, बताने से आप नफरत करने लगेंगी। बस कीजिए। मेरे मना करने पर भी जबरदस्ती ब्याह कर दिया। वो बड़े महान व्यक्ति हैं, आदर्श पुरुष हैं, ऐसा कहकर मुझे अंधेरे में रखकर उनके गले बांध दिया। क्या बात है? हुआ क्या? क्या हुआ? बोलो ना दीदी। अब क्या बताऊं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है इस ब्याह से। मेरा पति शराबी है, आवारा है। सती सावित्री पत्नी उन्हें पसंद नहीं। ब्याह से आज तक मुझे एक बार भी प्यार नहीं किया। ऑफिस के काम का बहाना बनाकर हमेशा मुझे बेवकूफ बनाकर रात भर गायब रहते थे। बेटी, तुम जो बता रही हो वो सच है? हाँ माँ, उनके साथ में अब एक क्षण भी नहीं रह सकती। शांत नम्रता की मूर्ति मेरी शारदा आज ज्वालामुखी बन गई है गुस्से में। उन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा। हाँ माँ, सुनिए। सच्चाई जानने के लिए भानु जी से बात करनी होगी। पहले इनकी मानसिक उत्तेजना का ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए देवी को डॉक्टर रविशंकर के पास ले जाना बेहतर है। यही पे रहती है, देखो
उस रोज तो सुमित्रा बच गई थी, पर आज उसे हर हालत में हाजिर करके रहेंगे। हाँ यार, जी भर के मजा लूटने के बाद स्वर्ग धाम पहुंचा देंगे। अरे भैया तब तो हमको माफ करो। पुत्र, अरे चलो। कहाँ फंस गया मैं? वो तो नुरू बचेगी, पर तुम लोग नहीं बचोगे। तुम लोग अपनी हवस पूरी करने के बारे में सोच रहे हो और मैं तुम दोनों का काम तमाम करने के बारे में। अपनी जान प्यारी है तो भागो ऐसे। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, लेकिन तुम लोग शायद अपनी जान प्यारी है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कदम रखा तो तुम्हारी बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दूंगा। गुस्सा मत कीजिए, मेरा रिश्ता ऋषावृत्ति है, फिर मुझे इज्जत क्यों मिलेगी? मैं सभ्य परिवार की औरत होती तो वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। मेरी जैसी औरत जीवन भर इज्जत नहीं पा सकती। सुमित्रा, किसी भी तरह टैक्सी खरीदी है तुमने, उसी कमाई से तुम अपना पेट भर सकती हो। इस दिखावे के जीवन को भूलकर तुम ब्याह कर लो। एक गहने की तरह प्यार पूर्वक जीवन बिताओ तुम। वासु, मुझ जैसी औरत का पति बनने के लिए इस समाज में कोई सामने आएगा क्या? हाँ, आएगा। कौन वासु? मैं। वासु। सुमित्रा, गुजरे दिनों को भुलाकर नया जीवन तुम जीना चाहो तो मैं हिम्मत से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा।
बीते जीवन से मुझे पूरी तरह नफरत हो रही है। इस दुनिया में अपने दिल से कोई स्त्री हमेशा नहीं बनती। गुजरे जीवन को भूलकर मैं आपकी सेवा करते हुए ये जीवन बिता दूंगी। यही चाहत है मेरी। बस मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती वासु, मैं नहीं रह सकती वासु। वासु मुझे अलग ना करो। सुनो शारदा, पति पत्नी के जीवन के लिए तुम्हारी आदतें ठीक नहीं। ये तो सन्यासियों को शोभा देता है। इतने दिनों तक तुम दोनों के बीच पति पत्नी का जीवन आरंभ नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं। पूजा पाठ गलत बात है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पति पराई स्त्री को चाहने लगे ऐसी भक्ति किस काम की? अगर अभी तुम्हारा व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हें भूलकर वो वैश्या का बन जाएगा, जिसका कारण तुम खुद होगी। औरत चाहे तो पति को हमेशा अपने बस में रख सकती है। सुनो, तुम पति की इच्छा के अनुसार अपनी तरफ आकर्षित करोगी या तलाक लोगी? बेडरूम में लाज शर्म छोड़कर तू रंभा बनकर पति को काम क्रीड़ाओं से आनंद प्रदान करोगी या ये नहीं होगा ये कह के तलाक दोगी? सुनो, पति की अभिरुचि में अपनी अभिरुचि, उसकी खुशी में अपनी खुशी है, ये सोचकर चलोगी या तलाक लोगी? अब तक तलाक ली हुई किसी औरत को चैन से रहते मैंने नहीं देखा। कारण हमारे देश में विवाह की एक प्रधानता होती है, पवित्रता होती है। इसीलिए इस केस का ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर कौन है जानती हो? तुमको दो। शारदा बेटी साहब का नफरत करना ही इस बर्बादी का कारण है मालिक। तुम्हें गलत फहमी है चंदू, मुझे शारदा से बेहद प्यार है। तुम नहीं जानते वैवाहिक जीवन से कितनी आशाएं थी मुझे, तुम नहीं जानते चंदू। लेकिन शारदा और मेरे बीच एक गहरी खाई बन गई है मेरे जीवन में। फूल नहीं कांटे बन गए चंदू। मुझे ड्रिंक चाहिए, आई वांट ड्रिंक। बाबू, यहाँ अब हमें उधार देने से मना करते हैं। मेरे पास जो भी चिल्लर था उससे ही वो बोतल लाया था बाबू। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको ये दिन देखना पड़ेगा। ये दिन देखना दो। सुनिए, शारदा, तू यहाँ? चाचा, चंदू चाचा, मेरे पिता नहीं हैं, आप ही पिता समान हैं। लाऊंगा बेटी, जरूर लाऊंगा। बाबू, हाँ? हेलो। हाँ? शारदा, मेरे सपने इस जीवन में सच होंगे ऐसा सच नहीं था। पति का पत्नी के लिए जो कर्तव्य होता है उसी ने जाने सब कुछ खो बैठा, भूल हो गई। सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है।
शारदा, मैं सुहागरात को ही अपनी इच्छाएं तुम्हें बताता तो मेरी इच्छाएं पूरी कर देती ना? नहीं, उस समय आप अपनी इच्छाएं बताते तो मैं भयभीत होकर फौरन तला देती, लेकिन आप इस सेक्स के विषय में पति पत्नी के बीच हमेशा सहयोग होना चाहिए, ये बात डॉक्टर के बताने के बाद अच्छी तरह जान गई। आज पत्नी मिली, लेकिन घर का सारा ऐश्वर्य चला गया। फिक्र मत कीजिए, मेरी खातिर मेरी माँ ने 15 लाख बैंक में जमा की है। अब आपकी इच्छा क्या है बोलिए? सुमित्रा के यहाँ भी शारदा, उसका नाम न लो। मैं परेशान हो गया था तुम्हारी पूजा पाठ से। सुनिए, ऐसा न कहिए। उस देव भक्ति ने ही हमारी रक्षा करके हमारे जीवन में आनंद ही आनंद भर दिया है। शारदा,